हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से डेली यूज़ होने वाले कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स को देखेंगे, उनके मीनिंग्स जानेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है कंक्लूजन। CONCLUSION कंक्लूजन। इसका मतलब होता है निष्कर्ष या परिणाम। अच्छा, इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग होता है? तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है एन ओपिनियन दैट यू रीच आफ्टर थिंकिंग अबाउट समथिंग केयरफुली। मतलब कि किसी बात पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद आप जिस नतीजे पर पहुंचते हैं, जो परिणाम निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कंक्लूजन। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल से इस वर्ड को समझते हैं। वी बोथ रीच द सेम कंक्लूजन, मतलब कि हम दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अगला वर्ड है आउटकम। OUTCOME आउटकम। इसका मतलब होता है नतीजा या परिणाम। अच्छा, इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग होगा? तो इंग्लिश में इसका मतलब है द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। मतलब कि किसी क्रिया या मतलब किसी काम या किसी घटना का परिणाम या उस पर होने वाला प्रभाव। अब एक एग्जाम्पल से हम इस वर्ड को समझते हैं। द कॉस्ट आर पेबल वॉट एवर द आउटकम ऑफ द केस। मतलब कि मामले का परिणाम कुछ भी हो, लागत का भुगतान करना होगा। अब अगला वर्ड है बूस्ट। BOOST बूस्ट। इसका मतलब होता है बढ़ावा या प्रोत्साहन। अच्छा, इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग होगा? तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है समथिंग दैट इनकरेज पीपल। मतलब कि ऐसी कोई चीज जो लोगों को प्रोत्साहित करे। अब एक एग्जाम्पल से हम इस वर्ड को समझते हैं। द विन वॉज अ ह्यूज बूस्ट टू आवर कॉन्फिडेंस। मतलब इस जीत से हमारे आत्मविश्वास को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है। अब अगला वर्ड है अमिड। AMID अमिड। इसका मतलब होता है के बीच। अच्छा, इंग्लिश में इसका क्या मतलब होगा? तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है इन द मिडिल ऑफ या और ड्यूरिंग समथिंग। मतलब कि किसी चीज के बीच में या किसी चीज के दौरान। अब एक एग्जाम्पल से हम इस वर्ड को समझते हैं। टॉक्स ब्रोक डाउन अमिड एक्यूजेशंस ऑफ अ हॉस्टाइल टेकओवर बिड। मतलब कि शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के आरोपों के बीच बातचीत टूट गई। अगला वर्ड है एंटीसिपेशन। ANTICIPATION एंटीसिपेशन। इसका मतलब होता है पूर्वानुमान, संभावना या उम्मीद भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, इंग्लिश में इसका क्या मतलब होगा? तो द स्टेट ऑफ एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन। मतलब कि वो अवस्था जिसमें किसी घटना के घटित होने की उम्मीद होती है। अब एक एग्जाम्पल से हम इस वर्ड को समझते हैं। द डे ऑफ द पार्टी डॉन इन एन एटमोस्फियर ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंटीसिपेशन। मतलब कि पार्टी का दिन उत्साह और उम्मीद के माहौल से शुरू हुआ। अगला वर्ड है इनिशिएटिव। INITIATIVE इनिशिएटिव। इसका मतलब होता है पहल या प्रेरणा। अच्छा, इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग होगा? तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है एक्शन दैट इज टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और इम्प्रूव अ सिचुएशन। मतलब कि किसी समस्या का समाधान करने या किसी स्थिति में सुधार लाने के लिए की गई जो कार्रवाई होती है, जो काम किया जाता है, उसी को कहते हैं कि हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया। अब एक एग्जाम्पल से हम इस वर्ड को समझते हैं। नो वन वॉज रिस्पॉन्डिंग सो आई हैड टू टेक इनिशिएटिव। मतलब कि कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे पहल करनी पड़ी। अगला वर्ड है आउटले। OUTLAY आउटले। इसका मतलब होता है लागत या खर्च। अच्छा, इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग हो सकता है? तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है मनी दैट इज स्पेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस और प्रोजेक्ट।
मतलब कि वह धन या वह पैसा जो खर्च किया जाता है विशेष रूप से किसी व्यवसाय या किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। अब एक एग्जाम्पल से हम इस वर्ड को समझते हैं। द इनिशियल आउटले मे सिम लार्ज बट इज वर्थ इट, मतलब कि शुरुआती खर्च भले ही ज्यादा लगे लेकिन इसके लायक है। अगला वर्ड है डिफंक्ट, DEFUNCT, डिफंक्ट। इसका मतलब होता है मृत या निष्क्रिय, जिसमें जान ना हो। अच्छा, इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग होगा? तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और इन यूज, मतलब कि जो ना अस्तित्व में हो और ना प्रयोग में अप्रचलित, मतलब कि उसका चलन न चल रहा हो, वह फेमस उतना ना हो। अब हम एक एग्जाम्पल से इस वर्ड को समझते हैं। थो द ट्रीटी इज ऑल बट डिफंक्ट इट्स गोल्स रिमेन लॉडेबल, मतलब कि हालांकि यह संधि लगभग निष्क्रिय हो चुकी है फिर भी इसके लक्ष्य सराहनीय बने हुए हैं। अब अगला वर्ड है डिस्टिलरी, DISTILLERY, डिस्टिलरी। इसका मतलब होता है मदशाला या शराब की भट्टी, या उसको फैक्ट्री भी कह सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग होगा? तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है अ फैक्ट्री वेयर स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलिंग, मतलब कि ऐसा कारखाना जहां शराब बनाया जाता है। अब एक एग्जाम्पल से हम इस वर्ड को समझते हैं। इट वॉजंट जस्ट द क्रीमरी, द लोकल डिस्टिलरी हैज ऑल्सो क्लोज डाउन, मतलब कि सिर्फ डेयरी ही नहीं, स्थानीय शराब बनाने की फैक्ट्री भी बंद हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड है ओवरहॉल, OVERHAUL, ओवरहॉल। इसका मतलब होता है काया पलट या बदलाव करना। अच्छा, इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग होगा? तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू लुक एट समथिंग केयरफुली एंड चेंज और रिपेयर इट इफ नेसेसरी, मतलब कि किसी चीज को ध्यान पूर्वक देखना और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव या मरम्मत करना। अब एक एग्जाम्पल से हम इस वर्ड को समझते हैं। आफ्टर हिज डॉक्टर्स वार्निंग ही बिगेन टू ओवरहॉल हिज डाइट एंड एक्सरसाइज रूटीन, मतलब कि डॉक्टर की चेतावनी के बाद उन्होंने अपने खान पान और व्यायाम की दिनचर्या में बदलाव करना शुरू कर दिया। तो ये थे कुछ डेली यूज में आने वाले इंग्लिश वर्ड्स जिसको हमने देखा, स्पेलिंग देखा, प्रोनाउंसिएशन देखा, हिंदी इंग्लिश दोनों में इनका मीनिंग को जाना। तो अभी के लिए इतना ही।